कुछ गार्जियन जो हैं अपने बच्चों को लेके सीरियस हैं कि हमारा बच्चा जो है अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में ले जाएं कि हमारे बच्चे का जो है भविष्य अच्छा हो जाए। या कुछ जैसे स्टूडेंट हैं जिनके गार्जियन नहीं समझदार हैं या वो अपने बच्चे को लेके इतना सीरियस नहीं हैं, तो बच्चे जो है अपने फ्यूचर को लेके खुद ही मतलब कहीं ना कहीं सीरियस हैं, तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। और इसके बाद कुछ बच्चे जैसे कि वो ग्रेजुएशन में क्या करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है। कुछ बच्चे जैसे ग्रेजुएशन में देखिए क्या है, बीए, बीएससी, बीसीए, बी फार्मा या बीटेक या डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। कुछ बच्चे जो है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो अपने आप को उस फील्ड में उतारना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी होने वाला है। इसका मतलब है कि इसमें आपका यानी मैक्सिमम 10-15 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें जो है कि खास करके इन सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ यानी कि हमारे तरफ से सुझाव ज़रूर होगा। चलिए उन सभी को प्रणाम और नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि जो जस्ट बच्चे जो है अभी क्या है कि हाई स्कूल क्रॉस करके निकले हैं, ठीक है ना। जो बच्चे अभी हाई स्कूल को क्रॉस किए हैं, जस्ट पास किए हैं और इसके बाद पास करके इंटर में आए होंगे तो वो परेशान होंगे कि हाई स्कूल के बाद हम अब क्या लें, कौन सा विषय लें कि हमारा जो है किस डायरेक्शन में जाएं कि आगे चल के हमारा जो है फ्यूचर जो है या हमारा भविष्य जो है ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है परेशान है, तो उनके लिए वीडियो पहले देखिए। इसमें क्या है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं जस्ट 11th में गए हैं तो उनको बस अभी यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम मैथ लें कि साइंस लें, ठीक है ना। तो उनके लिए वीडियो इसलिए है कहीं ना कहीं वो अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैथ लेके साइंस लें तो देखिए उनके लिए बता रहे हैं कि अगर मैथ लेंगे तो वो मैथ लेने से क्या है कि इधर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो अपने आप को इस फील्ड में उतारेंगे तो उनके लिए सूटेबल हो जाएगा, वो रास्ता उनके लिए बेस्ट हो जाएगा मैथ लेने से। और इसलिए कि मैथ जब बच्चा लेगा तो मैथ में इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो मैथ की वजह से उनका माइंड जो है थोड़ा शार्प हो जाता है। शार्प हो जाता है तो बाकी सब्जेक्ट को वो बहुत ईजिली क्या है मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैथ लेने से। अगर बच्चा बायो लेना चाहता है, वो अगर उसका रुझान है कि कहीं ना कहीं मुझे बायो लेंगे, तो बायो लेने से क्या है कि उनके लिए जो है यानी कि वो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बायो बेस्ट है। आज के देखिए आज का जो दौर चल रहा है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इतना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है कि अब भारत में देखिए 150 करोड़ से लगभग ज़्यादा आबादी हो गई है। तो इसमें हर कोई जो है मेडिसिन पे डिपेंड है, यानी कहा गया है दुनिया का हर जो है यानी कि मानव जो है मेडिसिन पे डिपेंड हो गया है। अपने आप को इतना लेजी और आलसी बना के रखा है कि उसको जो है पैदा होने से मरने तक यानी वो दवा पे निर्भर है। तो आप जाहिर सी बात है कि समझ सकते हैं कि अगर मेडिकल लाइन में जा रहा है आपका बच्चा या आप लोग मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है इनकम जनरेट करने का बहुत बढ़िया यानी रिसोर्स है, ठीक है ना, जरिया है या एक तरफ से कहा जाए वो माध्यम है, ठीक है ना। तो अब पैसा जो है लाइफ में पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर रोल करता है, ठीक है ना। कहा गया है कि ज़िंदगी में पैसा यानी कि सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। इसलिए कि पैसे से आपको क्या नहीं मिल सकता है बताइए। पैसे से आपको जो है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी कुछ यानी दुख तकलीफ़ें हैं आप उसको कहीं ना कहीं यानी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद मान सम्मान की रही बात, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो वही कहा गया है कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल वालों के लिए हो गया कि उनके लिए ऑप्शन है, ठीक है ना। वो अगर बायो सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन लाइन में जा सकते हैं, मेडिकल लाइन में। और बाकी मैथ वाले हैं तो मैथ अगर पढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, आगे इंजीनियर बन सकते हैं। और इसके बाद क्या है इधर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इंजीनियर बनने के बाद भी बच्चे इसी फील्ड में आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही आ रहे हैं। बीटेक करने के बाद बच्चा अगर कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि यार बीटेक करने के बाद जो है क्या करेंगे, किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो 25,000 50,000 लाख इतने कमाएंगे, तो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इधर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसका मन कर रहा है कि जब इसके बाद कहीं इस फील्ड में उतर जाए। जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी में सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, पोस्ट मानी जाती है आईएएस की, ठीक है ना।
तो बीटेक के बाद बच्चे को मन में ये लगा कि हमको आईएएस करना है। तो जब आईएएस करना है तो जब बीटेक के बाद आईएएस करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय यानी कि आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा बीटेक करने में, इसके बाद इधर तैयारी वारी करने में। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट जो है अभी लास्ट में बताएंगे। अभी देखिए पहले यहाँ तक, ठीक है ना। हाई स्कूल वालों का हो गया, इंटर वालों का देखिए। इंटर वालों का फिर वही है कि इंटर वाले अगर अब इंटर वाले सोचें कि हम क्या करें, तो इंटर जस्ट अभी जो क्रॉस किए हैं बच्चे उनके लिए ये है कि वो अगर बीए करना चाहें या बीएससी या बीसीए या बी फार्मा या बीटेक या डिप्लोमा करना चाहें तो उनके लिए कौन सा मतलब बेस्ट रास्ता होगा, ठीक है ना। तो उनके लिए इस समय का जो दौर चल रहा है, इस समय का जो रेस है, इस रेस में सबसे बेस्ट हमको यही लग रहा है कि बीए करना सबसे बेस्ट है। तो आप लोग तो कितना लोग नाराज़ हो गए होंगे कि हमारे बेटे को ये सुझाव दे रहे हैं कि बीए कर लो। जी हाँ, इसलिए बीए कह रहे हैं कि देखिए हम भी बीटेक किए हुए हैं, ठीक है ना। हम भी बीटेक किए हुए हैं, लेकिन बीटेक करने के बाद में क्या पता चला, बाद में यही पता चला कि बीटेक के बाद इसके बाद फिर आ गए इसके बाद तैयारी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर बीटेक के बाद किसी इंडस्ट्री में गए होते तो जाहिर सी बात है उसमें 25-50 हज़ार कमा रहे होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बीटेक करने के बाद लगा कि हमको यार ये जो है यूपीएससी में जुड़ जाएँ। यूपीएससी में जुड़े तो इसमें भी इतनी रेस लगी हुई है कि जाहिर सी बात है कि जब घर से एकदम बढ़िया सा अगर सपोर्ट रहेगा तब तो ये यूपीएससी और इसके बाद पीसीएस इस सब के बारे में सोचिए। और अगर घर से बढ़िया सपोर्ट नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर बार छोड़ के अकेले निकल जाइए। अकेले निकल जाएंगे तो आप तो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो चाहे दुनिया का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आप निकाल सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन जब अगर घर का सपोर्ट अच्छे से नहीं है तो आप जो है फिर इसके बाद इसके बारे में मत सोचिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जैसे जो इंटर वाले जब बच्चे अब आ रहे हैं बीए में, हमने कहा ना कि बीए जो है बेस्ट ऑप्शन है। तो आप लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में चल रहा है कि बीए हमारे बच्चों को सुझाव दे रहे हैं। तो हाँ, इसलिए सुझाव दे रहे हैं कि जब आपका बच्चा इंटर जब जस्ट क्रॉस करके निकलेगा तो बीए में एडमिशन करा लेगा। तो जब बीए में एडमिशन करा लेगा तो बीए में आपको वहीं उसको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इसके बाद सोशल साइंस, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि बीए करते हुए वो एडमिशन करा के कहीं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में आप बीए में एडमिशन करा के इसके बाद उस बच्चे को आप इधर तैयारी करा सकते हैं। अच्छा खासा तैयारी, जब तक यहाँ बीए तक जब तक कंप्लीट होगा 3 साल में उसका, तब तक यहाँ पे उसकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। अगर अच्छी खासी तैयारी नहीं भी हुआ तो क्या होगा बताइए। 3 साल अगर बच्चा वहाँ जाके भटकेगा तो जाहिर सी बात है उसको एहसास होगा कि हमने 3 साल अपना ख़राब कर दिया। अगर 3 साल बीए यहाँ पे चल रहा है, 3 साल वहाँ जाके तैयारी करके अपना 3 साल ख़राब किया तो उसको ये एहसास हो जाएगा कि हमने अपने जीवन का 3 साल ख़राब किया है, अब आगे चल के मुझे अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। तो 3 साल के बाद वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं सीरियस हो जाएगा। तो फिर 3 साल और 2 साल मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है ना। अब देखिए अगर वही बच्चा बीए कर रहा है तो ये बता दिए, अगर बीएससी कर रहा है तो बीएससी के लिए क्या है, वो 3 साल बीएससी करने जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएंगे तो उनको 3 साल बीएससी करना होगा। 3 साल बीएससी करने के बाद वो फिर क्या करेंगे, 3 साल बीएससी करने के बाद वो कहीं 8-10 हज़ार कंपनी में जाना चाहेंगे तो जाएंगे नहीं। तो जाना चाहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमने इतना बीएससी कर लिया, अब किसी कंपनी में 8-10 हज़ार में जाके करें। 8-10 हज़ार में तो जो अनपढ़ गंवार है वो जाके 20,000-25,000 में कमा रहे हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो 20,000-25,000 मिल रहा है। तो अगर बीएससी करके 8-10 हज़ार में हम जाएँ तो मान लीजिए 4 साल बाद में मेरा मतलब प्रमोशन होगा, बढ़ेगा सैलरी, तो वो जो अनपढ़ हैं उनका भी तो प्रमोशन हो रहा है, उनकी भी तो कहीं ना कहीं उनको जो एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस के बेस पे उनकी भी तो सैलरी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ इसका मतलब है बीएससी में 3 साल आप यहाँ आप अपना समय वेस्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इसीलिए बताएं कि बीए बेस्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, अब इसके बाद देखिए अगर बीएससी वाला भी कहीं ना कहीं इसी फील्ड में आएगा ना, वो भी तो तैयारी करेगा। तो तैयारी करेगा, देखिए बीए वाले इसी रेस में आ गए, बीएससी वाले इसी रेस में आ गए। अगर बीसीए कोई कर रहा है तो बीसीए के बाद भी कहीं अगर जाएगा कंपनी में तो कितना उसको पता चलेगा वहाँ पे जो है बीसीए वाले को ज़्यादा नीडे नहीं है। जब बीसीए वाले जाएंगे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो वो भी फिर इसके बाद 1-2 महीना 4 महीना करेंगे, फिर इसके बाद वो भी स्विच करेंगे इसी फील्ड में वो भी आ जाएंगे, वो भी लग जाएंगे आईएएस पीसीएस। इसके बाद बीएड करना है, बीटीसी करना है, ये करना है, वो करना है, इसमें जुट जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इसी रेस में आ जाएंगे। जो बी फार्मा किए हैं, बी फार्मा करके वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए देखिए ऑप्शन है
कि वो कोई मेडिकल अपने डिग्री पे कोई मेडिकल चला सकते हैं और इसके बाद साइड से कुछ और कर सकते हैं, तो वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर उनके लिए ये ऑप्शन है कि बी फार्मा करके इसके बाद वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, मैक्सिमम 20, 25, 30, 40, इससे ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये हालत है बी फार्मा का। अब इसके बाद क्या है, अगर जो बीटेक किए हैं तो बीटेक तो करने का मतलब ये है कि देखिए हम खुद बीटेक किए हुए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। तो आई एम बीटेक क्वालिफाइड फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। तो ये इसका मतलब है बीटेक करने के बाद तो फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, बीटेक में हर साल जो है इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और इसके बाद जो सेमी गवर्नमेंटेड हैं वो हैं और बाकी जितने IITians हैं सब मिला के हर साल 2 लाख के एबव जो है बच्चे जो है बीटेक करके निकल रहे हैं। तो बताइए जब 2 लाख पर ईयर निकल रहे हैं तो क्या वो सब लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं? नहीं। जो IITians हैं, IITians में कुछ IITians के जो बच्चे हैं वो अच्छा खासा पैकेज पे सिलेक्शन उनका हो रहा है और बाकी जो है सब ऐसे जो है प्राइवेट से भी कुछ अच्छे बच्चे हैं जो उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन सबका नहीं हो रहा। तो जब सबका नहीं हो रहा तो अब 2 लाख में मान लीजिए कि अगर 50,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए तो बाकी 1.5 लाख बच्चे क्या करेंगे बताइए, या एक ही लाख बचेंगे तो क्या करेंगे? तो लास्ट में जाके क्या कर रहे हैं, बीटेक वाले भी जाके लास्ट में क्या कर रहे हैं, या तो बीएड कर रहे हैं या तो बीटीसी कर रहे हैं। बीएड बीटीसी करके फिर इसके बाद इसी कम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी आ रहे हैं, कूद रहे हैं, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की वैकेंसी कोई क्रैक करने की कोशिश में लपटे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे जो आके यहीं इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है कि कोई आप ग्रुप डी की भी वैकेंसी दे रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं रिक्रूटमेंट में, तो उसमें कम से कम 2 करोड़ से बच्चे कम अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। और इसका मतलब यही है कि अब सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप लोग, हम इसीलिए बताए थे कि बीए ज़्यादा बेस्ट है। बीए करते रहेंगे 3 साल आप एडमिशन करा के कहीं आप इसमें तैयारी में जुड़ जाएंगे। जब तक ये सब बीटेक, बी फार्मा, बीएससी करते रहेंगे तब तक ये बच्चा जो है तैयारी करके बहुत अच्छा खासा अपने आप को बेस्ट बना सकता है। और ये सब 4 साल इसमें लगाएंगे, बी फार्मा बीटेक वाले 4-4 साल लगाएंगे, फिर आपको उनको पढ़ना क्या होगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, यही सब पढ़ना होता है। हम लोग देखिए इतना पढ़े हैं बीटेक में, इतना दुनियादारी सब पढ़े हैं, लेकिन लास्ट में आके अगर हम जब भी कभी अगर छट रहे हैं किसी भी वैकेंसी में कहीं अगर सिलेक्शन से रुक रहे हैं तो खाली किसके वजह से, यानी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और आपका जो करंट अफेयर है इन्हीं सब की वजह से रुक रहे हैं। तो अब इन सब को बेस्ट बनाने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अब उतना सक्षम तो है नहीं, हर तरह से कोई फाइनेंशियली मजबूत तो है नहीं। पिताजी जो है फार्मर हैं तो जाहिर सी बात है कि बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब इतना बड़ा जो है कहीं ना कहीं लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसलिए जो है कहीं ना कहीं सफल ना हो पाने का कारण यही है। और कहीं ना कहीं इंसान वही चीज़ हम दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि आप लोग अगर इसमें आना चाह रहे हैं तो घर बार त्यागिए, लेकिन हम नहीं त्याग पा रहे हैं तो इसमें हमारी कमज़ोरी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। तो ये आप लोगों के लिए बता दिए हैं कि क्या करना बेस्ट है और क्या करना नहीं बेस्ट है, और बाकी आप लोग की चॉइस है, जो आप लोग को बेस्ट लगे वो करिए। और फिर अगर इसमें अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे अच्छी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो उस टॉपिक पे पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे आप लोग से बात करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। इसमें देखिए बहुत सारा यानी कि हमने सब टॉपिक ले लिए हैं, इंक्लूड कर लिए हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी एक टॉपिक पे आप लोग को बात करना है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो उस टॉपिक पे आप लोग को बढ़िया से बात करेंगे 10, 15, 20 मिनट जो भी होगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर माफ़ी चाहते हैं इसमें कुछ ज़्यादा बोले हों या फिर कुछ गलत बोले हों तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, थैंक यू।